हार्ट टचिंग स्टोरी आपके लिए। हार्ट टचिंग लव स्टोरी मोनिका और विजय की है। दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फ़ोन पर बातें करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नज़र में वह प्रेमी जोड़े की तरह रहते थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सब एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक मोनिका विजय को कॉल और एसएमएस करती रही, पर विजय का कोई रिप्लाई नहीं आया। मोनिका बहुत परेशान हुई और बेचैन हो गई। सुबह से उसने विजय को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मोनिका के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखते देखते रात के 2 बज गए। अदिति ने न खाना खाया और न ही उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर विजय उससे बात क्यों नहीं कर। मोनिका ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुम को इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब विजय का कोई रिप्लाई नहीं आया तो मोनिका ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब मोनिका की आँख खुली तब उसने सबसे पहले अपने फ़ोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो विजय की थी। मोनिका ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत विजय को फ़ोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैं कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो और न जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। विजय ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज़ रोज़ तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने कैरियर का फोकस करना है। इतना कहकर विजय ने फ़ोन काट दिया। मोनिका के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो विजय उसे बात नहीं करना चाहता। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। विजय को इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती गई वैसे वैसे उसकी आंखों में आंसू गिरते चले गए। मोनिका की नज़रों के सामने विजय के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों। पर यह दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज़्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमज़ोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले वह हर मुश्किल में विजय उसके साथ था, पर वह इस बार अकेली और उदास थी। मोनिका एक ही दिन में इतना टूट गई कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय मोनिका ने हिम्मत करके विजय को कॉल किया। विजय ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी। अब फ़ोन रख दिया। मोनिका के नंबर पर रात 8 बजे विजय का फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर विजय ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती से यह सब हुआ है, इसका जिम्मेदार बस मैं ही हूँ। और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। एक मोनिका की माँ ने किया था क्योंकि मोनिका का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में मोनिका विजय का नाम ले रही थी। जैसे ही विजय हॉस्पिटल में पहुँचा, मोनिका की आँख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिन मैं जी कर क्या करूँगी, मुझे मर जाने दो। विजय की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है कि गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुम दुखी ना हो। मोनिका विजय का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। मोनिका के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस विजय के साथ ले लेती है। थोड़ी ही देर में विजय को हार्ट अटैक आ जाता है और विजय भी दुनिया को छोड़ देता है। बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है। उससे ज़्यादा किस्मत वाले वो लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी साथ गुजारते हैं। दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मर जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी हार्ट टचिंग स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।